से एक दिन तो जाना पड़ेगा, करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। दुनिया से एक दिन तो जाना पड़ेगा, करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। मानुष का तल्ले के क्या क्या किया है, मानुष का तल्ले के क्या क्या किया है, तुझे मूल्य उसका चुकाना पड़ेगा, करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। दुनिया से एक दिन तो जाना पड़ेगा, करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। होगा हिसाब तेरे की बदे का, होगा हिसाब तेरे की बदे का। मुँह तुझको अपना दिखाना पड़ेगा, करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। दुनिया से एक दिन तो जाना पड़ेगा, करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। माटी का तन फिर भी इतना भरम था, माटी का तन फिर भी इतना भरम था। अब तुझको ये बोझ उठाना पड़ेगा, करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। दुनिया से एक दिन तो जाना पड़ेगा, करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। अपने पराए तू मद में था भूला, अपने पराए तू मद में था भूला। निर्मल नमन अब झुकाना पड़ेगा, करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। दुनिया से एक दिन तो जाना पड़ेगा, करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। दुनिया से एक दिन तो जाना पड़ेगा, करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। दुनिया से एक दिन तो जाना पड़ेगा, करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। दुनिया से एक दिन तो जाना पड़ेगा, करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। मानुष का तल्ले के क्या क्या किया है, मानुष का तल्ले के क्या क्या किया है, तुझे मूल्य उसका चुकाना पड़ेगा, करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। दुनिया
से एक दिन तो जाना पड़ेगा, करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। होगा हिसाब तेरे नेकी बदे का, होगा हिसाब तेरे नेकी बदे का। मुँह तुझको अपना दिखाना पड़ेगा, करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। दुनिया से एक दिन तो जाना पड़ेगा, करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। माटी का तन फिर भी इतना भरम था, माटी का तन फिर भी इतना भरम था। अब तुझको ये बोझ उठाना पड़ेगा, करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। दुनिया से एक दिन तो जाना पड़ेगा, करम तेरे क्या थे बताना पड़ेगा। शांति दीदी। ओम शांति। दुनिया से एक दिन सबको जाना पड़ेगा और एक दिन बहुत दूर देखेंगे तो कोई प्राप्त नहीं कर सकेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे इन 7 दिनों में ही वो एक दिन आ जाएगा। दुनिया से तो एक दिन जाना पड़ेगा और अपना मुंह उस दरगाह में दिखाना पड़ेगा कि किया क्या तूने, क्या किया। बाबा कहते हैं बच्चे अब तक तो चलो जो हुआ सो हुआ। आत्मा ने अनेक यात्राएं की, अनेक चोलों में बैठकर, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अब तो भगवान बैठा है, गीता का उपदेश सुना रहा है। क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे जाने से पहले बाप की श्रीमत को अपने जीवन में धारण कर लेना। मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकेगी, नहीं तो मृत्यु कुछ रहने नहीं देगी। ये शरीर है ना जिसके पीछे हमने सारा जीवन खपाया, इन्हीं शरीरों के पीछे खपे हैं। कोई माँ के पीछे, बाप के पीछे, पति पत्नी, बच्चे, दोते पोते। बाबा कहता है हर आत्मा यहाँ पाठ बजाने आती है। ये पाठ बाबा कहता है तुम पक्का करो। संगम पर बाबा कहता है मैं तुमको ये ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। इस नेत्र से बाबा कहता है अपने को आत्मा समझकर सबको आत्मा भाई भाई जानना। यहीं से बाबा कहता है दुख का बीज पड़ जाता है जब किसी को मेरा समझते हो। आत्मा किसी की पीड़ा अपने ऊपर लेती है। लोग तो मरने के बाद कहते हैं पितर मित्र ही नहीं होते, बात ही खत्म कर देते हैं। पितर मित्र नहीं होते। हमने जब ये पहली बार सुना, अपनी मम्मी से ही सुना हमने कि वो कहती थी जब श्राद्ध करती थी बड़े बूढ़ों के, तो कहती थी पितर मित्र नहीं होते। तो फिर इनके लिए हलवा पूड़ी क्यों बनाया जब ये मित्र ही नहीं है? तो डर से बनाया ना, डर से बनाया कि जो परिवार में पीछे पीढ़ियां आएंगी इनके ऊपर कोई विपदा, कोई संकट ना आ जाए, तो डर से बनाया। तो जब हमारे ऊपर वो समय आया कि हमको श्राद्ध करना है आज अपनी माँ का, जिसके हाथ से पूरी जिंदगी हमने रोटियां खाई है, आज उसका श्राद्ध करना, तो हमारा मन कभी ये माना ही नहीं कि ये पितर है और ये मेरा मित्र नहीं है।
आप कभी दुश्मन को रोटी नहीं खिला सकते। रोटी किसको खिलाते हैं? मित्र को खिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस संसार में हर आत्मा भाई भाई जानना। बीच में किसको रख देना? राम को। जब हम कहते हैं ना ये मेरा भाई है, तो बीच में माँ बाप याद आ जाते हैं कि जिनका मैं बच्चा हूँ ये भी उनका बच्चा है। तो बाबा कहते हैं जब आप सबको आत्मा भाई भाई देखते हो ना, तो बीच में कौन आता है? परम पिता परमात्मा। कोई आत्मा इस संसार में बेचारी नहीं है, अबला नहीं है। हाँ, बाबा कहता है अपने आप को भूले हो, अपनी शक्तियों को भूले हो, अपने धर्म को भूले हो, अपने घर को भूले हो, तो बाबा कहता है फिर दुखी हुए हो। सोचो मेरा बहुत बढ़िया घर है जीके में, लेकिन यहाँ से सटक गया, भेजा, घर ही याद नहीं है, सड़क पर पड़े हुए। यही तो पागल होता है, और क्या होता है पागल? सब कुछ होते सोते भी जैसे कि सब भूले बैठे। तो बाबा आज पक्का कराता है, बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर, ये तो दुनिया जानती है कि एक दिन सबको जाना है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बाबा कहता है दुनिया एक दिन की तैयारी नहीं करती है। करता है कोई तैयारी? कोई भी नहीं करता। शादी पे जाना हो तो तैयारी करते हैं, जूते पॉलिश करेंगे, टाई निकालेंगे, शर्ट मैचिंग निकालेंगे, साड़ी, झुमके, क्या क्या। शादी पे जाना, बाबा कहते हैं बच्चे 4 घंटे के फंक्शन पे भी जाते हो तो तैयारी करते हो। दुनिया में एक बच्चा आना होता है ना, तो बूढ़ी बूढ़ी नानियां दादियां उनके वो ऊन के मोजे बनाने शुरू कर देती हैं, लंगोट सिल के रख देती हैं कि आएगा या आएगी, जो भी। तो बाबा कहते हैं देखो, एक यात्रा की एक तैयारी है। आपको घर से 4 दिन कहीं जाना है, तो छोटी छोटी चीजें उठाते हैं, ये ना भूल जाए, कहीं दवाई ना भूल जाए, कहीं कुछ ना भूल जाए। तो बाबा कहते हैं तुमको संसार से जाना है, और ऐसा जाना है कि यहाँ पलट के वापस नहीं आ सकते। किसी को फोन नहीं लगा सकते हो फिर कि क्या हाल चाल है तेरे, तबीयत दवा दारू सब ठीक से चल रही है नहीं चल रही। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब एक बार इस दुनिया से जाना है तो कोई तैयारी हुई तुम्हारी, अंत में समेटने की शक्ति ये है हमारे पास। बाबा कहते हैं बच्चे, ये अंत में काम आएगी, समेटने की शक्ति। बुद्धि को बाबा कहते हैं व्यर्थ की बातों से, संसारी देहधारियों के आकर्षण से, बाबा कहता है इनसे समेटो। कहीं जाते हैं ना तो बोरी बिस्तरा लपेट लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, रोज रोज क्या करना है? अपनी बुद्धि को समेटते जाना इस संसार से, क्योंकि ये संसार तो क्या है? विषय वैतरणी नदी है। अंत समय तक इस दुनिया में कोई भी अपनी बुद्धि को यहाँ से समेटता नहीं है, क्योंकि माया के आकर्षण ऐसे ऐसे हैं कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। तो बाबा कहते हैं ये इच्छाएं ही क्या बनती हैं? इच्छाधारी नाग, जो आत्मा के सुख शांति को डसती है। तो बाबा संगम युग पर हमें क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, दो कमाइयां याद रखना। कमाई सबको अच्छी लगती है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, एक है हद की कमाई। देखते हो ना, दुनिया सुबह से लगती है बेचारी, रात हो जाती है, लोग थक हार के घर वापस आते हैं, रोजी रोटी कमाने जाते हैं। बाबा कहते हैं एक तो है हद की कमाई, ये भी चलो करो, दुनिया में आए हैं तो बाबा कहता है आत्मा को कर्म तो करना पड़ेगा। तो शरीर निर्वाह अर्थ बाबा कहता है, समझना, शरीर निर्वाह माना जिसमें हमारा गुजारा चल जाए। बाबा कहता है इतना कमाओ, पेट भर जाए, पेटियों की चिंता मत करो बाबा।
हम बैठते हैं ना, कई बार बातें करते हैं लोग आपस में कि मैंने तो बच्चों के लिए इतना बना दिया कि बच्चों के बच्चे भी कल को आराम से बैठ के खा सकते हैं। क्यों? ये अपंग आने वाले हैं क्या? माफ करना, थोड़ी सी कड़वी लगती है सच्चाई, लेकिन हम तो बच्चों को ऐसा ही बनाना चाहते हैं कि तुम अपनी बुद्धि मत दौड़ाना, तुम पैसे की वैल्यू मत करना, क्योंकि हम कमा के जाएंगे ना। हम तो कोलू के बैल हैं ही इसीलिए। तभी तो हमारी फोटो पे तुम हार टांगोगे, नहीं तो हार भी नहीं टांगने वाले तुम, कि बाप मेरे लिए करके क्या गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो हद की दुनिया है, यहाँ बाबा कहता है गुजारे के लायक कमाओ। कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। पुराने लोग इतना चाहते थे बस कि मेरे घर में इतना हो कि भूखा मैं भी नहीं बैठा रहूं, और अगर कोई याचक, कोई मांगने वाला मेरे पास आता है तो वो निराश ना लौटे। लेकिन आज याचक को तो मारो गोली। आज तो कोई मिलने जुलने वाला, कोई मेहमान घर आता है तो उसको भी खिलाने में मन दुखता है। पैसे की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम कैपेबल नहीं है कि खिला नहीं सकते, नहीं खिला सकते हैं, लेकिन आज मन में वो भावना ही नहीं है। आज बताना, हमें तो कितने साल हुए, हमने नहीं देखा कि हमारे घर में कोई थैला लेके आ गया एक हफ्ते के लिए रहने के लिए, या हम कहीं चले गए। ट्रेंड खत्म हो चुका अब। है ट्रेंड, बच्चे नानी के घर नहीं जा रहे आज, कह रहे हम यहीं ठीक है। हर हर किसी को प्राइवेसी चाहिए। आजकल तो सबके पास फोन है, यही ननिहाल बने हुए हैं हमारे। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं एक है हद की कमाई, बाबा कहता है ये मिट्टी हो जाएगी। कहते हैं ना, जो खाया वो अंग लगा, जो किसी को दिया वो संग लगा, और जो पीछे रह गया ये जंग लगा। कोई कुछ खिला देता है तो पूरी जिंदगी याद करते हैं कि आपके घर हम एक बार आए थे ना, तो हमने आपके घर वो खाना खाया था, बहुत लाजवाब था। एक ही बार खाया बेचारे ने पूरी जिंदगी, लेकिन वो संग लग गया। हर बार वो दुआएं देगा कि इसके घर गए थे एक बारी, जबरदस्ती खाना खिला के भेजा, इसे आने ही नहीं देता। लेकिन आज क्या हो रहा है, देखो कलयुग कैसे बढ़ता है। सोचो, आप में से कोई एक मेरे घर आ जाए, हो सकता है हमारी खाने बनाने में कोई खास रुचि ही नहीं, हम खुद ही एक फुल्के से, एक सब्जी से काम चला लेते हैं। और आप में से सोचो ममता दीदी आ गए घर पे, आज ममता दीदी ने बोला आज खाना यही खाना है, तो मैं सोचूंगी ममता दीदी आ रही है आज, तो चल बेटा आज सलाद काट ले, आज पापड़ भी रख ले साथ में, अचार भी रख, और एक सब्जी हो जाएगी, चल एक बाहर से मंगवा लेंगे। ममता दीदी तो खाएगी नहीं बाहर की सब्जी। हाँ, फिर फुलके रख लेंगे। हाँ, तो ममता दीदी कहेगी कि भाई ये ममता तो नाम तो मेरे जैसा है, लेकिन अकल मेरे जैसी नहीं है इसके पास। मेहमान आया था, कोई ढंग से आवा भगत तो करती, कम से कम बड़ी मुरली सुनाती। तो हम जब ममता दीदी के घर गए तो इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार सब्जी सुबह से लगी हुई है रसोई। कहीं खीर बनाई, कहीं ये बनाया, कहीं वो बनाया, पूरा डाइनिंग सजा दिया ऐसे। और हम गए, हम तो सब कुछ खाया मजे मजे में। अब ममता दीदी को देखकर मेरे मन में अगर ये संकल्प आ जाता है कि ये तो कितना करती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया इसके कंपैरिजन में। मैंने तो सोचा कि ये आई ही क्यों है, थोड़ा सा तो टाइम होता अपने लिए।
उसमें भी ये सब करना पड़ रहा है, थक गए आज तो क्या था, ये मेरा एक अपना निजी संस्कार कि मुझे बनाने का भी सुख नहीं चाहिए, अच्छा ही नहीं लगता, वो मेरा संस्कार नहीं कि कोई मेरे घर आके बैठ के 2-4 घंटे टाइम स्पेंड करे, मेरा भी ये संस्कार। लेकिन सोचो अगर ममता दीदी इसको कैच करके चली जाए कि आज से तो कोई भी घर आ जाए, मैं सुबह से रसोई में नहीं जाने वाली, मैं भी एक सब्जी बना लूंगी, एक होटल से मंगाऊंगी। तो क्या करते हैं हम, जब दूसरे की कमी देखते हैं ना, तो अपनी अच्छाई को, अपने गुण को छोड़ देते हैं। उनमें एक विशेषता है, सबको प्यार से बुलाना, खिलाना, इसमें खुशी मिलती है उनको। लेकिन मेरा संस्कार देखकर सहज ही मन में आ गया कि आजकल तो दुनिया ऐसे ही है जी। हम तो ऐसे बहुत लोगों को देखते मिलते भी हैं। वो पता है क्या बताते थे? वो बताते थे, कहते हैं एक है उनके पहचान में, कहते हैं उनके घर जाके बैठो ना, तो कहेंगी आप पानी तो नहीं लोगे? तो सामने वाला कहता है नहीं। फिर थोड़ी देर बाद अच्छा चाय तो नहीं लोगे? तो सामने वाला कहता है, कहते ये पूछती कैसे है कि लोगे तो नहीं? ये बात है, आपने सुना होगा, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। कश्मीर में एक है जगह, अभी नाम स्किप कर गया माइंड से। तो वो बताते, कहते हैं वहां के लोगों का ये कल्चर है, वो लोग चाय नहीं बनाते, वो कावा सा पीते हैं। तो बता रहे, कहते हम जब वहां गए तो हम तो वहां पहली बार ही गए थे, वो जब भी पूछे चाय तो नहीं पीनी, तो हम तो उसको मना करते हैं कि नहीं पीनी भाई, तू ये जो नई नई करे जा रहा है तो नहीं पीनी। तो साथ वाले को बोले, कहते चाय पीने का मन है, अब ये पूछते भी ऐसे ही है कि चाय तो नहीं पीनी, तो हम कहते नहीं पीनी। तो फ्रेंड थे उनके, उन्होंने कहा कि भाई चाय पीनी है इनको, तो कहते हम तो कितनी बार पूछ चुका उनसे। कहते तू जो पूछता है ना नहीं पीनी, तो वो सोचती है कि नहीं कह रहा है। तो कहते हैं माफ करना, हमारे यहाँ का तो कल्चर ऐसा ही है, हम यही पूछना चाहते हैं कि आप चाय लोगे? तो कई लोग तो शर्मो शर्मी ना कर देते हैं। और जो जिनके साथ ये हुआ ना, वो उनकी एक आदत है, उनके घर कोई भी जाकर बैठेगा, बैठते ही उन्होंने कहना है 2 कप चाय बना ले। अच्छा, जिनको चाय नहीं मिल रही थी, वही चाय बनाती हैं सबके लिए। तो कहने लगी, हम जब बाहर जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं पानी तो नहीं पीना, चाय तो नहीं चाहिए, और आप कोई बैठे तो सही आके, पूरा अंदर आए तो सही, तुम पहले ही बोल देते हो 2 कप चाय बना। तो कहते हैं उनकी वो जाने, हम तो चाय पिला के भेजेंगे सब। कोई चाय का भूखा नहीं है, कोई दाल फुल्के का भूखा नहीं है, हम सब अपने अपने घरों में अच्छा खाना खाते हैं। लेकिन बाबा जो हमको यहाँ देना चाहता है वो क्या? हम जब इस शरीर को छोड़ के दुनिया से रुखसत होंगे ना, तो ये आज भी मुरली में आया था, बाबा कहता है बच्चे, हूबहू यही चेहरे, यही फीचर, 5000 साल के बाद तुम ऐसे ही फिर से बैठोगे, लेकिन याद किसी को कुछ भी नहीं होगा। तो अभी हम जो ट्रांजैक्शन करेंगे, व्यवहार करेंगे, वो कैसे करेंगे? सोल टू सोल करेंगे, सोल टू सोल, आत्मा आत्मा, भाई भाई। सोचो, एक अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग याद आ गया अभी, मुकद्दर का सिकंदर डोनेट करता है यतीम बच्चों के लिए पैसा, स्टेज पे बुलाते हैं इसको, आओ 2 शब्द बोलो। तो हमको वो डायलॉग बहुत प्यारा लगता है उसका। वो कहता, अगर मुझे ये पता होता कि मुझे यहाँ ऐसे स्टेज पे बुलाया जाएगा, मेरे गले में फूलों की माला पहनाई जाएगी, तो यहाँ मैं कभी नहीं आता। मैंने इन यतीम बच्चों को कुछ दिया है, तो मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपनी बिरादरी वालों को दिया, अपने भाइयों को दिया। तो भाई जब भाई को देता है ना,
तो ये तो उसका फर्ज है, लेकिन आज हम कलयुग में कह सकते हैं आज तो भाई भाई का हिस्सा खाने को तैयार बैठा है ना। तो बाबा जब हमको संगम पर लेकर आया है, बाबा कहते हैं बच्चे आप कलयुग को तो छोड़ दो अभी। कलयुग में क्या है, दुनिया तो बस धन के पीछे भाग रही है, क्योंकि धन से ही सारी पावर समझते हैं। धन से ही तो, धन होगा तो औलाद पूछेगी, धन होगा तो बीमारी में काम आएगा, धन होगा तो सारे सुख वैभव हमारे ही। धन से एक सांस तो नहीं खरीद सकते हम, खरीद सकते। एक दांत गिर जाए अगर, नकली लगवा लोगे सोने का, असली तो फिर भी नहीं ला सकोगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये माया नगरी है, यहाँ तो बाबा कहता है ये धन है ना, ये सब मिट्टी में मिलता है, सब मिट्टी में मिलता। रहता क्या है साथ में, क्या रहता है? बाबा कहते हैं बच्चे तेरा वार व्यवहार याद करेंगे लोग। हमको याद पड़ता है, देखो वार व्यवहार होता है ना, आप सब भी घर परिवारों वाले हो, बड़े बुजुर्गों से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अनुभव हम सब सुनते आए। हमारे मदर होते थे, वो हमको कई बार, हम बहुत छोटे थे तब हमको कई बार बात बताते थे। हमारी जो रिलेशन में ताई लगती थी उनसे बड़ी, तो कहते थे कि जब कभी भी थोड़ी बहुत खिटपिट होती थी ना फादर से, तो वो संडे संडे राजमा चावल बनाती थी और वो मेरे लिए राजमा चावल की एक थाली और साथ में पानी का ग्लास। वो अक्सर हमें कहती थी, कहती वो तो दे ही जाती थी कि आज तो ये कुछ बनाएगी नहीं, तो ये खा लेना, और कहते थे साथ में पानी का ग्लास भी जरूर रख के जाती थी कि तेरा आज मूड अच्छा नहीं है ना, तो आज तो तू ये खा ले। तो कई बार हमें वो बताते थे, उन कुछ हुई ऐसी लाइफ में कि अब तो वो नहीं है, बहुत यंग एज में ही वो चले गए। हमें उनका चेहरा भी याद नहीं है, लेकिन हम बहुत छोटे थे उस समय। तो कई बार वो हमें बताती, कहती थी देखो बहनों का भी आज इतना प्यार नहीं होगा जितना वहां से मिला। तो देखो ये जो दुनिया में हमको प्यार मिलता है, कहीं से लगाव झुकाव मिलता है ना, ये सब संस्कारों का ही खेल है सर। किसी को हम याद करते हैं, वो चावल की थाली मेरे लिए नहीं लगाती थी, मुझे तो उनका चेहरा भी याद नहीं है, लेकिन उनके संस्कार का तो गुण हम गा रहे हैं, है ना। तो हमने कृष्ण सुदामा का चरित्र सुना, देखा तो उनको भी किसी ने नहीं। बताते हैं जब संदीपन गुरु के यहाँ ये दोनों शिक्षा लेते थे, तो एक बार गुरु ने कहा जाओ लकड़ियां लेकर आ जाओ। तो हाथ में गुरु माँ ने क्या दिए, कुछ चने दे दिए कि भूख लगे तो आधे आधे चने खा ले। तो पोटली सुदामा के पास थी, लकड़ियां काट रहे हैं, मौसम खराब हुआ, वर्षा आ गई, तो ये पेड़ की शाखाओं पे जाकर चढ़ गए, ठंडी हवा चल रही है, तो जो सुदामा है वो चने चबा रहा है। कृष्ण को पता चलता है, गुरु माँ ने चने दिए थे, तो कहता है भाई आप क्या कुछ खा रहे हो क्या? तो कहता है नहीं, सर्दी से मेरे दांत बज रहे हैं। ये दिखाया है प्रसंग कि ये चोरी का खाने से, किसी का हिस्सा खाने से दरिद्री मिलती है ना। तो बाबा यहाँ क्या सिखाना चाहता है, बाबा कहते हैं बच्चे हर कोई अपने घर में खा रहा है, लेकिन हर आत्मा को भूख और प्यास किस चीज की है, प्यार की। वो कहते हैं दुनिया का प्यार झूठा है, मतलब की दुनिया। बाबा कहता है अब इनको सच्चा प्यार चखाना, आत्मा आत्मा से रूहानी प्यार निभाए, इसकी तड़प है आत्मा। कमा के बच्चों को रोटियां खिलानी ये तो दुनिया करती है, जानवर भी कर जाता है। जी हमने और आपने क्या बड़ा काम किया, अपनों को तो दुनिया खिलाती है, कभी किसी और के लिए कुछ किया हमने? कहीं सगन दे आते हैं ना शादियों में, आके डायरियों में लिख आते हैं फलाने के घर इतना दिया हुआ। परायों के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास तो
दुआ तक नहीं है किसी को देने की। सगन के नाम पर ये जो सगन चले हैं ना अभी, अब तो ट्रेंड में यही आ गया कि एक लिफाफा हो सगन का, वो लगा दो अगले के घर, और समय आएगा तो ये चुका भी देगा। लेकिन वास्तव में ये सिर्फ नोटों का गेम नहीं था, ये गेम था दुआओं का। दुआओं की गेम थी सर। वो शादी का कार्ड रह गया, पता नहीं अब है या नहीं, अब तो मिलना ही मुश्किल हो गया, नहीं तो सुनाना था, फिर छूट गया। दुआओं का खेल। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जीवन का हर दिन तुम्हारे लिए एक नई प्रभात है। इसको ऐसे नहीं घसीटो जैसे मालगाड़ी के डब्बे। हमारी जिंदगी आज ऐसी है जैसे मालगाड़ी ढो रही है कुछ ना कुछ, बस मन पर इतना भार है, इतना बोझ है, चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे, कब जिंदगी का सफर ये खत्म हो जाना है, कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन इस जीवन को भी हमने क्या बना दिया? हाँ, एक सुखद यात्रा तो नहीं है, ये बोझ है मन पर। कमाना भी बोझ है, घर में खाना बनाना भी बोझ है, बच्चे पालना भी बोझ है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये गृहस्थी तो गले का जंजाल बन गई। कोई विवाह क्यों करता होगा? दुखी होने के लिए या सुखी होने के लिए? हम खुद कहते हैं दुनिया में, बेटा अब तक जीना था तो जी लिया, अब तो कोलू का बैल बनना पड़ेगा। अब खत्म हो गई तेरी वो मौज शौक वाली दुनिया, अब तो पिसाई का समय आया, अब तो पिसना पड़ेगा। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं दो कमाई है, एक तो दुनिया की है, हम सब करते जा रहे हैं, नोट भी कमा रहे हैं, परिवार भी पाल रहे हैं, और सबको पता है दी एंड होगा तो कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। अब बाबा कहता है एक और कमाई है, वो है बेहद की कमाई। यहाँ ये नहीं देखना हमको कि ये रिश्ते में मेरा क्या लगता है, दूर का है कि नजदीक का है, अमीर है कि गरीब है, बूढ़ा है कि जवान है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे सबको आत्मा देखना, ये सबसे बड़ा बाबा कहता है सम्मान है दूसरे के प्रति। सोचो, कोई एक पागल हो, वो अपने आप को भूले बैठा है ना, जो पागल है, जिसका मेंटल बैलेंस खत्म हो गया कि मैं कौन हूँ, किस घर से हूँ, कहाँ रहता हूँ, वो अपना बैलेंस खोकर बैठा है, मेमोरी उसकी लॉस है। लेकिन हम अगर उसको जानते हैं तो हमें तो पता है कि किसका बेटा है, ये कौन से खानदान से है, इसकी पुश्तों के पास कितनी कितनी पूंजी थी, कितना धन था, हमें तो पता है, हम तो पागल नहीं है। तो उस पागल को अगर हम इस सम्मान से देखते हैं, ये बेचारा खुद को भूल बैठा है, लेकिन उनसे खानदान से इसको याद आ जाए तो इसके वारे न्यारे हो जाए। हर आत्मा बस इतना ही भूली हुई है खुद को कि मैं कौन, मैं किसका, कौन से खानदान से हूँ। बाबा कहता है तुमको स्मृति दिला रहा हूँ ना, तो बाबा कहता है कम से कम तुम तो देखो इनको कि ये भी तो आत्मा ही है। देखो शरीर में कैसा पार्ट बजा रही है, आज जेल में जाकर बैठ गई, कोई आज नेता बन के कुर्सी पे जाके बैठ गया, कोई बीमार हुआ तो बेड की खटिया पे जाके लेट गया। ये सब आत्माएं तो हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार से अपना पार्ट बजाती हैं। तुम तो बाबा कहता है याद रखो, या तुम रोने बैठ जाओगे दूसरों के साथ कि हाय बेचारा। जब हम ये गाना गाते हैं ना, हाय बेचारा, तो पहले वो बेचारापन मुझे अपने अंदर फील होना चाहिए, होना चाहिए नहीं लेकिन होता है, चाहिए नहीं, क्योंकि मैं आत्मा तो शक्ति स्वरूप हूं ना। तो किसी के आंसू, किसी का दर्द, ये अगर मैं फील कर रही हूं तो मेरी अपनी जो शक्ति है, जो पावर है, वो लॉस पे जा रही है। एक डॉक्टर के पास मैं जाऊं
मेरे पास कोई इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन डॉक्टर लेकर बैठ जाए, है ना? तो हमें क्या करना है, किसी का भी इन्फेक्शन अपने भीतर नहीं लेना। कहते थे ना, हैंड वॉश करो बार बार, कोविड में कहते थे। एक डॉक्टर एक पेशेंट को चेक करने के बाद तुरंत हैंड वॉश करता है, फिर दूसरे पेशेंट को हाथ लगाता है। आपने देखा होगा कोविड के बाद तो डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, वो सब जो सीट होती है जहाँ पेशेंट बैठता है उसको भी सैनिटाइज करता है। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे हर एक आत्मा, यहाँ बाबा कहता है कोई ना कोई दर्द में है। ये दर्द इन्फेक्शन, ये दर्द क्या है, ये इन्फेक्शन है, ये वायरल है। किसी को सोच लगी हुई है, परिवार के कोई भी संबंध में कोई दुख है, कोई परेशानी है, किसी को धन का अभाव है, कोई अपने शरीर से दुखी है, कोई रिश्तों में खिटपिट से दुखी है। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप रूहानी डॉक्टर हो ना, तो रूहानी डॉक्टर क्या करता है, वो दूसरों का इन्फेक्शन मिटाने के लिए बैठा हुआ। दिन भर में कितने पेशेंट मिलेंगे इसको, हर एक का इन्फेक्शन, हर एक का दर्द ये सुनते सुनते खुद दुखी हो जाए। कितने लोग आते हैं डॉक्टर के पास, कोई जरा शरीर ही छोड़ जाता है, कोई एक्सीडेंटल केस आ जाता है, कोई इमरजेंसी में भागता हुआ आ रहा है। रात को क्या करे ये डॉक्टर, इसको तो नींद ही नहीं आएगी बेचारे को। ये सोचे हाय मेरी वजह से एक मर गया, काश मैं टाइम पर हॉस्पिटल होता तो शायद इमरजेंसी केस मैं हैंडल करता तो शायद ये बच जाता, जूनियर ने अटेंड किया इसलिए शायद मर गया ये। एक डॉक्टर कभी भी इन व्यर्थ के प्रश्नों में नहीं उलझेगा। कल की बात है, हम बच्चे हैं छोटे, तो बच्चे को आज का कुछ ऐसा प्रोग्राम था स्कूल में कि कोई ना कोई उनको ड्रेस कोड पहनना था अलग से यूनिफॉर्म के अलावा। तो बच्चा कल वो क्या लेके आया, एक डॉक्टर का जो कोट होता है ना, वाइट कोट, वो लेकर आया। तो उसको सब कह रहे, कहते हैं कल जब तू जाए ना तो वो स्पेक्स लगाना और यहाँ एक पेन टांगना, और वो जो गले में टांगते हैं स्टेथोस्कोप। तो हम कल सब मजाक कर रहे उसके साथ, हमने कहा देख अगर तू इसको ऐसे टांगेगा ना तो लोग सोचेंगे ये वेला डॉक्टर है, इसके पास पेशेंट ही नहीं आता, और अगर तू इसको गले में रखेगा तो लगेगा ये बिजी डॉक्टर है, बार बार उठाता है रखता है, उठाता है रखता है। फिर किसी ने बोला इस कोट के नीचे ना व्हाइट पैंट पहन लेना, तो हमने कहा फिर तो ये कंपाउंडर बन जाएगा। हाँ, तो फिर वो कहने लगा, टीचर ने कहा है कि कुछ बोलना भी है साथ में, जब आप डॉक्टर बनकर आओगे तो कुछ बोलना। तो हमने उसको बोला, मैंने कहा देख बस एक ही दुआ है मेरी कि एक डॉक्टर बनने के बाद जिंदगी में तू कभी ये ना बोले आई एम सॉरी, बस अगर कुछ बोलना है तो वहां टीचर को यही बोलना कि टीचर डॉक्टर बनने के बाद मैं कभी भी सॉरी नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा, हॉस्पिटल्स में क्या लोग मरते नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर कभी सॉरी क्यों नहीं होता, क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है लाइफ है तो डेथ भी है। सोचो अगर डॉक्टर ये सोचने लग जाए कि दुनिया तो मुझे भगवान मानती है ना, डॉक्टर साहब आप तो भगवान हो हमारे, और ये कैसा भगवान है जो महीने में 4 लोग तो मार ही देता है तुमसे। तो हमको क्या करना है, खुद को एजुकेट करना है, और हमारी एजुकेशन, ये जो रूहानी नॉलेज हम सुनने के लिए बैठते हैं, बाबा ने आज की मुरली में बहुत स्पेशल बात कही है। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान प्रतिदिन और निखर के सामने आएगा तुम्हारे, लेकिन बाबा कहता है सोचो अगर तुम्हें आज समझ में नहीं आ रहा, वैसे मुझे लगता नहीं कि ये मुरली इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि समझ में ना आए, रूटीन लाइफ है हमारी सबकी, सबको समझ में आती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मुरली तुम सुनते हो ना,
बाबा कहता है धीरे धीरे अगर तुम सुनते जाओगे, नियम से सुनते जाओगे, तो बाबा कहता है फिर सब कुछ तुमको समझ आने लगेगा। हाँ, अगर बीच में तुमने छोड़ दिया तो बाबा कहता है फिर गए, फिर भैंस पानी में गई। क्योंकि आप देखना, हॉस्पिटल में लोग जाके रहते हैं, तो जितने भी दिन एडमिट रहते हैं, 10 दिन, 5 दिन, 12 दिन, 15 दिन, तो वो लोग उनको ग्लूकोज चढ़ाते रहते हैं। और ग्लूकोज जब हटाते हैं तो कोई रिच डाइट नहीं देते उसको, बहुत लाइट देते, है ना। अब जब वो डिस्चार्ज होके घर पे आता है पेशेंट, तो ऐसा नहीं कि आते ही आप उसको हलवा पूड़ी खिला दोगे कि ले भाई, कई दिन से तेरे मुंह का स्वाद अच्छा नहीं था, आज खा अचार के साथ, चटनी के साथ। इतने दिन खाना छोड़ने के बाद हमारा जो डाइजेशन है वो बहुत वीक हो जाता है। तो जब हम मुरलियां भी छोड़ देते हैं ना, 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, तो हमको फिर कोई कहे कि आजा सरसों का साग और मक्की की रोटी मैंने बनाई है, तो हम कहेंगे नहीं, मेरा मन नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है अभी खाने। तो रोज रोज जो हम खाना खाते हैं, इससे हमारा जो डाइजेशन है वो दुरुस्त रहता है। जैसे गाड़ी रोज निकालते हो ना रोड पे, हाँ, तो गाड़ी की लाइफ बनती है। गाड़ी को बंद करके रख दो आप, ये लोहा बन जाएगी बस। तो इसलिए बाबा अपने को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अब बेहद की कमाई करना। तो पहला फॉर्मूला क्या है? सबको बाबा कहता है आत्मा भाई भाई देखना, ये पहला फॉर्मूला है कमाई का। तो बाबा कहता है अब तुमको मैंने ये तीसरा नेत्र दिया है ना, तो बाबा कहता है अब इन दो आंखों का उपयोग कम कर दो। यहाँ से तो कभी खुशी देखोगे, कभी गम देखोगे, द्वंद में जियोगे। तो बाबा कहता है जब इस ज्ञान के नेत्र से दुनिया देखोगे, तो तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। डॉक्टर की नजर से देखो ना पेशेंट को, पूरी मेहनत करता है वो पेशेंट के ऊपर, करता है नहीं करता, लेकिन सच्चाई को वो भी झुटला नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जीवन का सत्य है, आप जिसके भी प्रति जो भी सेवा करते हो, बाबा कहता है ये अपनी ड्यूटी समझना, अपना फर्ज समझना, अपना कर्म समझना। लेकिन इस कर्म का आउटपुट क्या होगा, इसका फल क्या होगा, इसकी डिजायर आपको दुख देगी, देती ही है। हम किसी की सेवा करते रहते हैं, पूरी जिंदगी खिलाते पिलाते हैं, और अगला कोई नहीं पूछता, समय पे काम नहीं आता, तो हमारा मन क्या दुखता नहीं है? नहीं दुखता, बिल्कुल दुखता है हमारा मन। कहता है आज का समय ही नहीं है किसी के लिए कुछ करने का, दुनिया बड़ी एहसान फरामोश है। अच्छा, हम जब ये कहते हैं ना दुनिया के लिए, तो हमने क्या किया? एक दुखी मन ने सारी दुनिया को, हालांकि ये अनुभव मुझे एक या दो लोगों ने ही दिया होगा, लेकिन मैंने क्या किया? संसार की हर आत्मा पे स्टैंप लगा दी कि सब एहसान फरामोश है। क्या किया? पूरे दूध के पतीले में एक चुटकी नमक डाल दो, सारा दूध खराब हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा कर्म बनता है, याद रखना। कर्म सिर्फ वो नहीं है कि कहीं रोटियां बना के खिला दी मैंने, किसी मंदिर में जाके चप्पल जूते साइड कर दिए मैंने, कहीं झाड़ू लगाई, वो नहीं। दुखी मन, ये मेरा पाप कर्म है। दुखी मन से किसी के आंसू भी पहुंच रहे हो ना, तो भी ये पुण्य नहीं है। जब मेरी अंतरात्मा दुख पा रही है, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, और हम चल पड़े दूसरों की सेवा करने के लिए, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो पाप कर्म किया तुमने। बाजार में नकली सिक्के नहीं चलते, चलेंगे?
एक देखो, आपके पास 2 नोट हो 500 के, एक असली हो एक नकली हो, पहले कौन सा चलाओगे? नकली को चलाओ। असली बनाकर चलाओगे, मोड़ कर दोगे, ऐसे बना कर दोगे नोट की कोई खोल के ना देखे। ऐसी जगह जाओगे जहां बहुत भीड़ हो, कि अगले के पास फुर्सत ही नहीं है कि नोट खोल के तो देख लूं एक बार। मौके पर जाओगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया में भी इस समय सारी दुनिया ये झूठे नोट चला रही है, नकली सिक्के हैं। एक मन अंदर से कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, बोल के कुछ और ही आ जाते। तो जब तक हमारी स्थिति शांत, प्योर, शक्तिशाली, सुखमय नहीं बनती ना, तब तक हम दूसरों के लिए कुछ भी करते रहे, फल नहीं लगेगा। फिर कहना हमारी तो मेहनत सारी बेकार गई, हमने तो बहुतों के लिए बहुत कुछ किया। और हम अक्सर कह भी जाते हैं, कहते हैं मैंने अपनी होशो हवास में तो कभी किसी के लिए कुछ बुरा किया ही नहीं। बाबा कहते हैं सोचा, सोचा। और आज सच कह रहे हैं आपको, कलयुग का प्रभाव है, और हम सब कलयुगी ही हैं भी बोल सकते हो, थे तो अभी नहीं कह सकते। अभी थे पर नहीं पहुंचे, अब अभी हम हैं पर ही। तो एक बार देखना जरा, सामने कोई बीमार हो, कोई दुखी हो, तो मन में उसके लिए क्या चलता है? डर आता है ना, कि है आज की मुरली में ही था, बाबा ने इस पॉइंट को भी कवर कर दिया। देखो, बाबा कहते हैं मैं तो तुमको प्राण दान दे रहा हूं। ये जो मुरलियां हम सुन रहे हैं ना, ये कौन सुन रही है? आत्मा सुन रही है। तो बाबा कहते हैं मैं प्राण दाता हूं, मैं जिए दान देने वाला हूं। कैसे देता हूं? बाबा कहते हैं बार बार तुमको शरीर छोड़ने से बचाता हूं। नहीं तो यहाँ तो देखो दुनिया में, जरा बाबा कहता है किसी को कुछ हुआ तो ऐसे डर जाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं कि कहीं मर ना जाए। सच्चाई है। जरा किसी को कोई पैनिक कुछ होता है तो सच बताना, घर वाले क्या घबरा नहीं जाते? हॉस्पिटल तक जाते जाते आंखें झरझर बह जाती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो तुमको अभय दान देने आया। कालों का काल महाकाल कहते हो ना मुझे, ऐसा नहीं है कि मैं यमदूत को भेजूंगा जाओ इनको पकड़ के ले आओ, वही खाता खोलूं इनका। बाबा कहते हैं नहीं, यही बैठा हूं, तुम्हारे सामने बैठा हूं, गीता का भगवान बनकर बैठा हूं। हाँ, बाबा कहते हैं तुम आत्माओं का पिता बनकर बैठा हूं, मैं ही धर्मराज बनकर बैठा हूं कि बच्चे, जो भी दूध का दूध पानी का पानी है मेरे आगे कर दो। भगवान बैठा इस समय यहाँ पर। ये ज्ञान कौन सुनाता है? हम खुद कई बार सोचते हैं, मैंने कहा बाबा हम मुरली सुनाते हैं ना, कभी भी जीवन में ये अहंकार मुझे नहीं आना चाहिए कि 1 घंटा मुरली चलाते हैं। और ये सच्चाई है, पिछले कुछ दिनों से तो ये बाबा का ही मैजिक है कि सामने हमारे कुछ पड़ा ही नहीं होता। अब हम बिना कोई रजिस्टर डायरी के ही बैठते हैं। आप भी देखते होगे हमारा जो इंटरेक्शन है बिल्कुल स्क्रीन पर चलता है, नीचे नजर नहीं जाती है। तो किसका मैजिक है? ये बाबा का ही मैजिक है, उसी का ज्ञान है, मुरली उसी की है, मेरे बाप की नहीं है। कौन से बाप की बात हो रही है? लौकिक बाप की। उनकी नहीं है ये मुरली। ये मुरली हम सब के बाप की है ना? तो बाप का वर्षा हम सब के लिए है। तो बाबा कहते बच्चे, ये जब आत्मा इस मुरली को सुनती है तो तुमको जिए दान देता हूं कि बच्चे, बार बार आत्मा शरीर कब छोड़ती है? कलयुग। बैठे बैठाए अटैक आ जाता, खत्म। हॉस्पिटल जाने से पहले ही ओम शांति हो जाती है। और हॉस्पिटलों में भी क्या होता है, आजकल किसी को बीमारी लगती है ना, तो डॉक्टर्स भी कह देते हैं, कहते हैं देखो हार्ट की प्रॉब्लम हो, बीपी हो, शुगर हो, ये दवाइयां तो आपको हमेशा ही खानी।
कोई इलाज थोड़ी है ये तो बस बीमारी से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखने के उपाय हैं कि शुगर कभी 400 के पार ना चली जाए तो चलो गोलियां खाता रहूं खाता रहूं खाता रहूं। एक मन में डर है, ये कोई जीना होता है? ऐसी कौन सी बीमारी है बताओ जो हमारी मेडिकल साइंस ये क्लेम कर जाए कि ये इलाज करा लो तो ये बीमारी फिर नहीं होगी। पता है बीमारी क्यों लौट कर आती है? हमने सुना था किसी को कैंसर हुआ था, तो जब वो कैंसर का इलाज पूरा कर लिया उन्होंने, तो डॉक्टर ने जब उनसे बात की, उन्होंने बोला देखो अभी आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन समय समय पर चेकअप के लिए आते रहना। अब सोचो, ये जो एक बार हमने ट्रीटमेंट ले लिया, डॉक्टर भी कह रहा है अब आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन समय समय पर रूटीन चेकअप होते रहें तो अच्छा है। तो हमारा माइंड क्या करता है? अंदर एक डर है, और हमने इस डर को बहुत भोगा हुआ है अपने साथ, बहुत साल पहले, इसलिए आपको प्रैक्टिकली इस बात के लिए कह सकते। तो वो जो हमारे मन में एक डर आता है ना, बार 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 बार, वो क्या करता है, वो वापस उस सेल को जनरेट कर देता है। आप जब मीठा देखते हो, कोई डायबिटिक के अगर यहाँ बैठे हो तो मीठा देखते हैं तो क्या आता है मन में? एक तरफ मन करता है थोड़ा सा खा लेता हूँ, एक तरफ मन थोड़ा सा डर भी क्रिएट करता है कि नहीं कल शुगर फिर बढ़ जाएगी तो। सबके चेहरे खिल गए है ना। हाँ, तो मेरे पास एक डॉक्टर हैं अभी पिछले कुछ दिनों से, वो हमको, डॉक्टर मोहित गुप्ता, आपने नाम सुना होगा, जीबी पंत हॉस्पिटल में है। डॉक्टर मोहित गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और पिछले कुछ दिनों से वो हमको एक एक व्हाट्सएप देते आ रहे हैं। हम खोल नहीं पाते, लेकिन वो होते इसी सब चीजों पर हैं, क्योंकि वो मेडिटेशन भी सिखाते हैं ना, पेशेंट आते हैं तो उनके ऊपर वो काम भी करते हैं, मेडिकली भी करते हैं और इमोशनली भी करते हैं। तो हम उनकी वीडियोस आपको जरूर शेयर करें। हमने कुछ दिन पहले उनको ट्रेस किया था कुछ सजेशन लेने के लिए, तो डॉक्टर साहब ने हमको सजेशन भी दिया, और आगे फिर वो पाइपलाइन में चलता ही जा रहा है, कुछ ना कुछ वो हमको सेंड करते हैं वीडियो। आज भी आया हुआ था वीडियो, हमने अभी देखा नहीं। तो कोई ना कोई मोरल स्टोरी के थ्रू वो हमको इमोशनली साउंड करते हैं कि देखो जीवन में परिस्थितियां हैं, चैलेंज है, सब कुछ आने वाला है, तो तुम खुद तैयारी तो रखो ना कुछ चीज की। नोट तो रखते हैं ना हम इमरजेंसी के लिए, कि कल को जरूरत पड़ेगी तो यहीं से निकाल के भागेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये इनर पावर बड़ी जरूरी है। हम एक हॉस्पिटल में थे, बहुत साल पुरानी बात है, तो हमारे सामने एक एक्सीडेंटल केस आ गया था। बाइक पे थे हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बच्चा, और हॉस्पिटल के बाहर ही वो एक्सीडेंट हुआ था। तो जब वो तीनों वहां इमरजेंसी में आए, जिस डॉक्टर के पास हम बैठे थे वो वहां का मेन चीफ डॉक्टर था, तो उन्होंने फटाफट उनके सबके एक्सरे वेक्सरे किए। तो उनके जो हाव भाव थे, मियाँ बीवी दोनों बैठे थे, वो तो बहुत कुछ बोले जा रहे बोले जा रहे, क्योंकि डर भी था और कुछ कुछ चोटें भी उनको लगी हुई थी। लेकिन वो जो बच्चा था, वो शायद 10-12 साल या 14 साल तक का बच्चा था। वो डॉक्टर एक्सरे रखे सामने और वो बोला, मैं भी वहीं थी, तो कहने लगा इनके माँ बाप को तो कोई खास चोट नहीं आई, इस बच्चे की हड्डी टूट गई है। और मजे की बात ये खड़ा है, ये बैठा भी नहीं। ये बच्चा चिल्ला नहीं रहा, रो नहीं रहा, ये खड़ा हुआ। और जिन्हें कुछ नहीं हुआ, ये कभी इसको कोस रहे हैं, कभी उसको कोस रहे हैं। इन्हें झरीटे आई है मामूली सी, लेकिन इस बच्चे की तो हड्डी टूटी हुई है। वो डॉक्टर थे, सरदार जी थे वो। तो पंजाबी में कह रहे मैं बड़ा हैरान, ये किस तरह का मुंडा है, रोया भी जरा नहीं है।
तो तब हम ज्ञान में तो नहीं थे, लेकिन हमें वो समझ में आ रहा था कि इतने से बच्चे में इतनी पावर है। तो दूसरे डॉक्टर ने कहा, कहता हो सकता है कि सुन्न हो गया हो, जहां चोट लगी है ना वो पार्ट सुन्न हो गया हो, तो इसको महसूस नहीं हो रहा क्योंकि ताजी ताजी चोट है। तो कहने लगा फिर भी भाई छोटा बच्चा है, खड़ा हुआ है कितनी देर से हमारे साथ, है ना। तो जीवन में इश्यूज बहुत आएंगे, हेल्थ इश्यूज भी होंगे, वेल्थ इश्यूज भी होंगे, फैमिली ड्रामा भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमको डबल डॉक्टर बनना पड़ेगा। एक डॉक्टर तो वो है क्लिनिक में जाते हो मिलने, पर्ची कटवाते हो, दवाइयां ले आते हो, अंदर की डॉक्टरी कौन करेगा? क्या सोचते हो दवाइयां खाते समय? क्या सोचते हो अपने भविष्य के बारे में कि कल को क्या होगा, मेरे पीछे क्या होगा? हाँ, बाबा समझाता है, बाबा कहता है मैं तुमको जिए दान देने आया हूँ, कालों का काल महाकाल तुम्हारा पिता हूँ। पिता बच्चों को मारता नहीं है कभी। बाबा कहते हैं तुमको डरने की जरूरत नहीं है। किस बात का डर करते हो बाबा? जीवन मिला था। आज की मुरली में बाबा देखो कितना सुंदर कहता है। बाबा कहते हैं बगीचे में जाओ ना, तो वहां बाबा कहता है पक्षियों को देखो, फूलों को देखो, टिकलू टिकलू करते रहते, है ना। बाहर जाओ, गार्डन में जाओ, तो देखो फूलों को देखो, पत्तियों को देखो और पंछियों को देखो, वो चलते जा रहे हैं। कोयल कूकू करते जा रही है, कौवा क्या क्या करता जा रहा है, गिलहरी ये वो सब कुछ लगे हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही संगम पर आप भी टिकलू टिकलू करते चलो, रुको नहीं। बाबा कहते पुरुषार्थ कर, टिकलू टिकलू माना पुरुषार्थ करते चलो। तो पुरुषार्थ क्या है हमारा? बाबा कहता है अमृत वेले उठते क्यों नहीं हो? सुबह सुबह बाबा कहता है, मुसलमान भी कहता है कि जो अमृत वेला होता है, सुबह का प्रभात का जो समय होता है ना, वो उस निराकार को याद करने के लिए होता है। भाई जी को नींद आ रही है अभी, इतनी बड़ी उबासी लोग हैं तो हम सब तो यहीं सो जाएंगे। हाँ, इतनी बड़ी उबासी, हम तो यहीं सो जाएंगे सारे अभी। तो जाग। I'm not feeling well due to throat pain. तो फिर पानी पी लेना, थोड़ा सा कोसा पानी, गर्म पानी पी लेना। हाँ वो करता हूँ, गले में दर्द है बहुत। ठीक है, तो आज के लिए ओम शांति।